हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। जिसमें सबसे पहला जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में वो है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है बेटा जहां पर करंट को सर्किट में से पास होने के लिए एक सिंगल पाथ मिलता है, राइट। तो एज यू कैन सी इन दिस सर्किट हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है जहां पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अभी हम लोग हमारी जो सर्किट है उसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं। तो एक तो अपने पास बैटरी हो गई है बेटा। द अदर थिंग दैट वी हैव इन दिस सर्किट इज दिस जिगजैग वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है आपके रेजिस्टर्स। तो हमने यहाँ पे कितने रेजिस्टर कनेक्ट करे? हमने यहाँ पे कनेक्ट करे हैं 3 रेजिस्टर्स। लेट अस नेम देम। दिस बिकम्स R1, दिस बिकम्स R2 एंड दिस बिकम्स R3। हमारे पास एक बल्ब है, राइट, वन बल्ब, and then we have this switch. All right, so we have got different components all together joined in our circuits, जिसमें एक बैटरी, 3 रेजिस्टर, एक बल्ब और एक स्विच है। आपको पता होता है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे होती है। मतलब ये ए बी R1 R2 R3 C D बल्ब स्विच और फिर हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगी। बट ये सब केवल तब होगा जब मैं अपनी स्विच को क्या करूंगा? ऑन करूंगा। Now, as soon as I turn on the switch, what will happen? Current will start to flow from this. Okay, अब ये एक सीरीज कनेक्शन है बेटा। क्या है ये? सीरीज कनेक्शन है। तो करंट को पास होने के लिए एक सिंगल पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो आई विल पॉइंट इट डाउन हियर। द करंट इज प्रोवाइडेड ओनली विद द सिंगल पाथ टू क्रॉस एंड रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। एंड व्हाइल डूइंग सो हम देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये क्या करने लग जाएगा? बल्ब जो है वो क्या करेगा बेटा? वो करेगा ग्लो। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में बेटा करंट जो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, सो ऑल दिस थिंग्स आई विल नोट इट डाउन हियर अलोंग साइड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सीरीज कनेक्शन इज दिस दैट द करंट रिमेन कांस्टेंट, वेदर वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, चाहे वो बल्ब हो। आई मीन इस पूरे सर्किट में करंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। देन व्हाट ड्रॉप्स? आई फाइंड दैट एट every device that is connected in a series connection, है ना, एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज कनेक्शन, वहां पर क्या होगा बेटा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट मेंशन कर देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ओके, अक्रॉस ईच रेजिस्टर। चलिए, तो आपके पास हो गए R1 R2 और R3। आपको पता चलता है कि हर रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप कर रहा है। तो आपको पता चला R1 पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो थोड़ा वोल्टेज जो R1 पे ड्रॉप हुआ उसको हम मेंशन करते हैं V1। वैसे ही R2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 हो गया और R3 पे जो होगा वो क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है टोटल वोल्टेज ड्रॉप, राइट। सो व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? यू वांट टू फाइंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप। टोटल वोल्टेज ड्रॉप ये क्या होगा? टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? जो R1 पे हुआ, जो R2 पे हुआ और जो R3 पे हुआ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, इन तीनों का समेशन निकालता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? वोल्टेज ड्रॉप एट R1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट R2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट कहां पर? R3 पर। ठीक है, तो आपके पास 3 जगह पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अब देखिए, एज पर ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो इस V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, देखो टोटल वोल्टेज ड्रॉप को मैं कंसिडर कर लेता हूं V1, सॉरी V, राइट। अब वोल्टेज ड्रॉप एट R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था उसको मैंने कंसिडर किया है V1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट R2 क्या हो गया था? V2 हो गया था, प्लस V2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट R3 क्या था? V3। तो लिख देंगे यहां पर V3। अब V का फॉर्मूला एज पर ओम्स लॉ क्या आ रहा था? वो आ रहा था आई आर।
क्या हो रहा था, आई आर, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे, और V1 क्या होगा, V1 हो जाएगा आई आर वन, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा, V2 हो गया आई आर थ्री, सॉरी आई आर टू हो जाएगा, और V3 हो गया आई आर थ्री। अब तुम कहोगे सर देखो आपने V1 के लिए R1 लिखा, V2 के लिए R2 लिखा, V3 के लिए R3 लिखा, सर आपने I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा। बेटा देखो हमने सबसे पहले क्या मेंशन किया आपको, कि वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सॉरी करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए मैंने I को I1 I2 और I3 नहीं लिखा है, ठीक है ना। उसको अपन ने क्या रख के रखा है, उसको अपन ने रख रखा है I ही, ठीक है ना। चलिए अब इस दोनों तरफ को आप कंपेयर करते हो, लेफ्ट और राइट को, तो आपको पता चलता है आई कॉमन है, ठीक है। तो आई आर लिख देंगे, और इस इक्वेशन में से आई कॉमन निकाल करके क्या लिख देंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है ना। आई और आई दोनों तरफ कॉमन है इसलिए काट दिया, और क्या बच गया अपने पास में, अपने पास में बच गया V इज इक्वल टू V1 प्लस, सॉरी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास सीरीज कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी आ गई है। सीरीज कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सीरीज कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, बहुत भारी सा लग रहा है, जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सर्किट बना लेते हैं फटाफट से, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, जहां पर आपको R1 जो है, R1 की वैल्यू आपके लिए आपके पास दी हुई है, लेट्स से 2 ओम, इनफैक्ट हाँ 2 ओम ले लीजिए, ठीक है। आपके पास में R2 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 ओम ओमेगा इनफैक्ट, और ये जो है आपके पास में R3 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6 ओमेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसे एक स्विच के साथ में, और यहाँ पर आपने लगा दिया आपकी बैटरी, राइट। आपको बोल रखा है आपको फाइंड करना है V, ठीक है। I जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है लेट्स से 8 एम्पियर, राइट। आपको R1 दिया हुआ है, आपको R2 दिया हुआ है, आपको R3 दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको V फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए R1 क्या है बेटा, R1 की वैल्यू है 2 ओमेगा, फटाफट लिखेंगे। R2 की वैल्यू दी है 4 ओमेगा, और R3 की वैल्यू दी है 6 ओमेगा या फिर ओम्स, ठीक है। चलिए अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको V फाइंड करना है। तो V कैसे फाइंड करोगे, V के लिए क्या फॉर्मूला है, एज पर ओम्स लॉ। ये सब आपको क्या दिया हुआ था, वैल्यूज गिवन थी, तो लिख दिया गिवन। अब आ जाइए आप कहां पर, आपके सोल्यूशन पर, राइट। चलिए एज पर कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई आर, आई आपको दिया हुआ है, क्या आपको आर दिया हुआ है, नहीं सर नहीं दिया हुआ, तो आर हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज या फिर इन सीरीज कनेक्शन, चलो ये लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे थोड़ा स्टेटमेंट, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है बेटा, आर कैसे फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है हमारे पास 2, R2 की वैल्यू है हमारे पास 4, और R3 की वैल्यू है 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 2 12, तो 12 ओम्स हो गए हमारे पास, ये क्या है, R है। नाउ इस R की वैल्यू, इस R की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देता हूं, तो कैन आई गेट आई V, यस। तो फाइंड कर लेते हैं फटाफट, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दिया हुआ है बेटा, V हमको फाइंड करना है, I हमको दिया हुआ 8, चलिए 8 लगा देते हैं, और R हमने फाइंड कर रखा है 12। 12 8 जा कितना होता है, चलो फटाफट बता दो जल्दी से कितना होता है 12 8 जा। अरे भाई, अरे भाई, इसके लिए आपको कैलसी की जरूरत पड़ रही है, हम्म, बताओ जल्दी से कैसे करोगे, अरे फटाफट बताओ भाई, 12 8 जा कितना होता है,
अरे मेरी गणित कमजोर है, तुम्हारी थोड़ी कमजोर है। कितना होगा? 12 8 जा 96। ये क्या हो गया? वी, वोल्ट। ठीक है ना? चलिए आपको वी मिल गया, तो आप लिख दोगे देयरफॉर, देखिए ये कंक्लूड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, in the above circuit, in fact in the above circuit is कितना, कितना हो जाएगा बेटा? आ गया 96 वोल्ट। बराबर है, बराबर है। हमने इस पूरी सर्किट का फाइंड किया, हमने V1 V2 V3 वो सब फाइंड नहीं किया, ठीक है ना। अब V1 V2 भी फाइंड कर सकते हो, तब भी आंसर अल्टीमेटली वही आएगा। देखिए यहाँ पर V1 करना है, यहाँ पर V2 करना है, यहाँ पर V3 करना है। V1 के लिए क्या करोगे? इंडिविजुअल लेवल पे फाइंड करना, तो क्या कर सकते हो? V1 इज इक्वल टू आई R1। कितना है? आई आपके पास में 8 है। R1 कितना है आपके पास में? 2 है। कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। ठीक है। उसी तरीके से V2 फाइंड कर लो। V2 कितना होता है? V2 का फॉर्मूला क्या होगा? IR2। आई की वैल्यू कितनी दी है? आई तो 8 ही रहने वाला है। R2 कितना है? 4। 8 4 का कितना होता है? 32 हो गया, 32 वोल्ट। ठीक है। उसी तरीके से V3 फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा? IR3। आई की वैल्यू कितनी है? 8 है। R3 की वैल्यू कितनी है? 6। 48 हो गया। आप इन सबको जब समेशन निकालोगे तब भी आपके पास आएगा क्या? अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या हो जा रहा है? V1 की वैल्यू 16, V2 की वैल्यू 32 और V3 की वैल्यू 48। कितना आ जाएगा बेटा? 48 और 32, यहाँ पे 50 50 3 80 80 और 96, वापस यहाँ पर भी 96 वोल्ट आ गया। राइट। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो पूछने वाला जो है वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे V1 V2 V3 पूछ सकता है, या फिर आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी पूछ सकता है। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या कर सकते हैं? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है। आपको पूछ लेगा मेरिट्स। ठीक है। एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है ना। तो पहले मेरिट्स लिखेंगे, फिर डीमेरिट्स लिखेंगे। मेरिट्स को हम लोग व्हाइट कलर से लिखेंगे, ठीक है। मेरिट्स में सबसे पहले क्या हो जाएगा? पॉइंट थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। राइट। अब देखिए मेरिट में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? देखो, अगर आपके पास में काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास में काफी सारे सेल्स हैं, सेल्स कनेक्टेड, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है, काफी सारे सेल्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स ग्रेटर वोल्टेज, ग्रेटर वोल्टेज देन इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है। मतलब आपके पास एक अकेली सेल थी जो आपको 2 वोल्ट दे रही थी, अगर आपने ऐसे कर क्या कर दिया, 2 वोल्ट के 10 सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आपको वोल्टेज बढ़ करके मिल जाएगा, 20 वोल्ट मिल जाएगा। जैसे एक ये सेल था, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे काफी सारे सेल को आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको जो टोटल वोल्टेज मिलेगा वो इंडिविजुअल जो है सेल्स, उनके वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो टोटल हमको हमारा जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि ये लोग जो है ना, ये ओवरहीट नहीं होते। ओवरहीटिंग जो है, ओवरहीटिंग इज वेरी लेस। ठीक है। ओवरहीटिंग जो है काफी कम होती है सीरीज कनेक्शन में। ये क्या है? इसके मेरिट्स हैं। बट अगर आप डीमेरिट्स पे आ जाएंगे, मतलब डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे, तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा बेटा? देखिए डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा इसके, यू विल फाइंड सबसे पहला कि अभी मेरे पास क्या था, जैसे ऊपर में लेके जाता हूं आपको सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट है और मैंने यहां पर मान लीजिए एक बल्ब कनेक्ट कर रखी है। ठीक है। यहां पर एक बल्ब कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर उड़ गया या किसी काम से, किसी वजह से ये काम करना बंद कर देता है, तो करंट का जो फ्लो है वो आगे हो पाएगा नहीं, और ये जो बल्ब थी ये काम कर पाएगी नहीं। मतलब अगर काफी सारे डिवाइसेस को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, मतलब अगर काफी सारे डिवाइसेस को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं और किसी एक भी डिवाइस में फॉल्ट आता है, तो मैं देखूंगा कि मेरी जो पूरी सर्किट है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, मतलब वो बंद हो जाएगी और उसके अंदर काम करना, मतलब जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो था वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, if one of the device if one of the device fails, the current ceases to flow
फ्रॉम द सर्किट, बराबर है फ्रॉम द सर्किट। चलिए, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई भी एक डिवाइस उड़ गया तो सर्किट के अंदर से करंट बहना जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा, अब बेटा देखो आपने देखा कि रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ते जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ते जा रहा है। पहले आपने देखा कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 2 था, फिर 4 हुआ और 6 था। अब मैंने इनको जब ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 12। तो यहां से आपको एक पॉइंट और बता देता हूं ऊपर वाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो पहले 2, 4 और 6, इनमें से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 6 है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12। मतलब बड़े से भी बड़ा, है ना। तो ये हमारा ये पॉइंट समझ लिया। और साथ साथ में इधर भी मैं आ जाऊंगा कि रेजिस्टेंस जो है बेटा सर्किट में सीरीज में हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मोर कंपोनेंट्स इन द सर्किट, मोर कंपोनेंट्स इन द सर्किट कंट्रीब्यूट टू मोर रेजिस्टेंस, राइट। चलिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितना सिंपल होना था उतना सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया सीरीज कनेक्शन, जहां पे आपको ये पता चला कि सीरीज कनेक्शन के अंदर बेटा क्या होता है। सीरीज कनेक्शन के अंदर सर वोल्टेज जो है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट, सॉरी करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, यहां से तुम्हें फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए मेरिट और डेमेरिट समझा दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो बेटा, शेयर भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।